नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। लालू के शहर में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बिहार की राजधानी में है। अब यूं तो वो पटना में यादव सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, पर उनके इस दौरे के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी रणनीति के तौर पर भी कुछ लोग उनके इस दौरे को देख रहे हैं। यादव बहुल बिहार में यादव सीएम को निमंत्रण कई एंगल से अहम है। वैसे बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है और अकेले बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। ऐसे में सीएम यादव के इस दौरे को लालू के वोट बैंक में सेंधमारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। खास बात यह है, जिस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं बिहार में, उनके इस दौरे के क्या मायने हैं, ये रिपोर्ट हम जरूर बताएंगे। लेकिन पहले हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले आपका उनसे तारुफ परिचय करा देते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका शेख साहब। शहरयार खान कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है खान साहब। और शक्ति सिंह यादव मुख्य प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, आपका भी यादव साहब बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शेख साहब मैं आपकी टिप्पणी के साथ करना चाहूंगा। आपकी पार्टी के नेता यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। यादव समुदाय का एक बड़ा रोल रहता है बिहार की राजनीति में, शुरू से ही हमने देखा भी, आप भी जानते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिहार भेजना, 40 सीटों को लेकर आपकी पार्टी क्या रणनीति अपना रही है? क्योंकि पिछले चुनाव में तो जेडीयू का साथ भी था, 31 सीटें भी जीती थी, लेकिन बीजेपी इस बार किस क्लीन स्वीप के इरादे से बिहार की राजनीति में उतर रही है लोकसभा चुनाव में? देखिए, जहां तक माननीय मोहन जी की बात है, वो केवल मेरे मुख्यमंत्री ही नहीं, मेरे स्थानीय विधायक भी हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं खुद के। तो मैं मोहन जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कम से कम 25-30 बार इसके पहले भी वो बिहार गए होंगे, क्योंकि यादव समाज से भी उनका कनेक्ट रहा है और इसीलिए उनको यादव समाज ने सम्मान देने के लिए बुलाया है। और ये भी मत भूलिए कि वो राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। तो अलग अलग पदों पर वो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नई पैराशूट लॉन्चिंग की गई है बतौर मुख्यमंत्री और ये सोच के की गई है कि यूपी जी, को या बिहार को दृष्टिगत रखते हुए। एक बहुत पुराने नेता है संगठन के और लंबे आपकी समय से। आवाज शेख साहब शायद म्यूट हो गई है, एक बार आप देखिए। नहीं, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? जी, जी आवाज आ बोलिए। रही है? बोलिए आवाज आ बोलिए रही शेख साहब। है जी। तो माननीय मोहन यादव जी का जहां तक विषय है, वो एक प्रभावशाली और बड़े नेता रहे हैं संगठन के लंबे समय से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आज से 25-30 साल पहले राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं, युवा मोर्चे में अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। और बिहार में खुद देखा हूं, क्योंकि मैं तो पड़ोसी हूं उनका। मैंने जहां तक मुझे मालूम 25 से 30 बार कई बार गए हैं। उत्तर प्रदेश भी गए हैं, बिहार भी गए हैं, अलग अलग प्रांतों में गए हैं। वो यादव समाज से भी जुड़े रहे हैं और इसीलिए उनको आज किसी ने बुलाया है तो यादव समाज ने उनका सम्मान करने के लिए बुलाया है। तो आप ये मत सोचिए कि कोई एक नए व्यक्ति को लॉन्च कर दिया पार्टी ने पैराशूट से और मुख्यमंत्री बना दिया। पुराने नेता हैं, समाज से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, इसलिए उनको बुलाया गया है वहां पर। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। शहरयार खान साहब आप क्या कहेंगे? क्योंकि पिछले चुनाव में आपके अगर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो सिर्फ एक सीट पर पार्टी सिमट कर रह गई थी। पार्टी को तो काफी मेहनत करना है, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बिहार की 40 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्या रणनीति पार्टी अपना रही है? क्या चल रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के दिमाग में? देखिए दीपक जी, भाजपा वो चुनावी जीवी पार्टी है जहां पर उसको चुनाव के अलावा कुछ दूसरा काम नहीं दिखता है। मोहन यादव के जितने ये व्याख्यान कर रहे थे 2020 से पहले, मोहन यादव को मध्य प्रदेश के ही लोग नहीं जानते थे। तो बिहार में अब उनको भेजा गया है, तो निश्चित ही बिहार की जनता राजनीतिक तौर पे बहुत ही समझदार और वो जनता है जो राजनीतिक सेंस रखती है। मोहन यादव जी सिर्फ वहां पर ये चुनावी टूरिज्म पे भेजे गए हैं और वो वहां पर जो इंडिया अलायंस का गठबंधन के वजह से जो भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है, उससे घबराकर मोहन यादव जी को यादव चेहरे के रूप में वहां भेजा गया है। लेकिन मैं बिहार की जनता को सलाम करता हूं कि उनकी राजनीतिक दूरदृष्टि बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि ये हमने 2015 में भी देखा और
आपने देखा होगा कि बिहार ने अपनी सूझबूझ से मोदी जी की जो पिंक रेवोल्यूशन वाले एजेंडे को भी नकारा था। मध्य प्रदेश की जनता को तो वो कुछ सुख सुविधा अभी 1 महीने में दे नहीं पाए हैं। यहाँ पर मंत्रालयों में काम नहीं शुरू हो पाया है। और उसके इतर ये हाल है कि मध्य प्रदेश में जो प्रशासन, जो गृह है, उनके पास से गृह विभाग के अंतर्गत आज छिंदवाड़ा में एक एसआई को सरेआम कुचल दिया गया। ये मोहन यादव जी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड जो भेजा है, पेश करा है, ये वो उसका एक नगीना है, एक उदाहरण है, एक उसका ये नजीर पेश हुई है। ये है मोहन यादव जी की जितने बड़े बड़े व्याख्यान और वो कर रहे थे, वो मध्य प्रदेश में भी 2020 से पहले अपरिचय चेहरा थे। और बिहार की जनता निश्चित ही सिर्फ उनको एक मुख्यमंत्री आए हैं हमारे मेहमान में, उससे अधिक कुछ नहीं मिलेगी। और जो भाजपा और की परेशानी है वो ये है कि इंडिया अलायंस का जो बिहार में जलजला चल रहा है, और जो आने वाले चुनाव में जो परिणाम आ रहे हैं उसी से घबरा के कि इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं। तो लेकिन निश्चित ही बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल हो या देश के दूसरे राज्य हो, वो भाजपा के चाल चलित चेहरे को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इन लोग की ये परेशानी समझ आती है। अब ये इस तरह के चेहरे भेजेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक चुनावी पर्यटक बन के जाएंगे और आ जाएंगे, लेकिन जनता उनको कोई प्रसाद नहीं देने वाली है। क्योंकि बिहार में आप देखेंगे तो लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, कांग्रेस पार्टी का संगठन है वहां मजबूती के साथ, और जो हमारे साथ के अलायंस है वो वहां पर 40 सीटें जीतने के कवायद में लगे हुए हैं। और निश्चित ही हम लोग को वो जो रिपोर्ट आ रही है और जो प्रसाद मिलने वाला है उससे घबरा के इस तरह के ये भाजपा का आंतरिक मामला है। चलिए, आप कोई ये दिक्कत कह नहीं। रहे हैं कि बीजेपी में घबराहट है, लेकिन इस पर बेहतर जवाब शेख साहब दे पाएंगे, उनसे मैं लूंगा जवाब। लेकिन शक्ति सिंह जी, मैं आपसे अब समझना चाहूंगा, पिछले चुनाव में तो जेडीयू ने गठबंधन बीजेपी से किया था, एनडीए था, लेकिन 41 सीटें भी जीती थी। अब लेकिन बीजेपी तो नाराज है आपके सहयोगी दल जेडीयू से। आने वाले इस चुनाव को लेकर आपकी पार्टी कैसे देख रही है? क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में अब मोहन यादव खुद मुख्यमंत्री के तौर पर है। वो आपके राज्य बिहार आते हैं, वो लोगों को न्योता देते हैं मध्य प्रदेश में आने का, बसने का, व्यापार करने का, उनकी जीवन शैली सुधारने की बात कह रहे हैं। आने वो दबी जुबान ये भी कह रहे हैं कि बिहार के लोगों का शायद विकास नहीं हुआ, इसलिए आप एमपी में आइए, हम आपका उद्धार करेंगे। सबसे पहले तो एक बात आप जान लीजिए कि मोहन जी आए, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वागत किया, कार्यक्रम बिहार की धरती पे आए। बिहार की धरती को, मिट्टी को नमन किए, संघर्ष की भूमि है, बलिदान की भूमि है। और राष्ट्र को कई बार जब जरूरत पड़ी है तो बिहार ने एक नया रास्ता दिखाया है। सवाल साफ है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बेचैनी सी है, लगता है कि किस डाल पर बैठूं कि कोई लाभ मुझे मिल जाए। और मुझे तो इस बात का एक खुशी भी है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे धुरी है जिनकी उपस्थिति मात्र से जो दल कल तक पिछड़ों से, कमजोर तबकों से, दलितों से जो लोग बैर भाव, नफरत रखते थे, निम्नता और श्रेष्ठता के परिधि में डालते थे, राजनीतिक भागीदारी वो दे रहे हैं। तो राजनीतिक भागीदारी जब मिल रहा है, चाहे वो चुनाव के कारण मिले या जिन कारणों से मिले, तो अगर मिल रहा है तो ये तो सीधे तौर पर आदरणीय लालू प्रसाद जी की भारतीय राजनीति में एक मजबूत जो पकड़ है उसका प्रतिफल है। और मैं समझता हूं कि इस बाबत वो इस मिट्टी को नमन करने के लिए आए होंगे, राजनीतिक पीठ को वो नमन करके जाएंगे। वो जानते हैं कि मैं जहां जा रहा हूं, नजदीक जाकर के तो मैं नमस्कार नहीं कर सकता, लेकिन उस मिट्टी से को जरूर मैं नमस्कार करूं जिनकी उपस्थिति मात्र से अब हर दल, वो दल जो खास कर करके पिछड़ों को, दलितों को हे दृष्टि से देखता था, निम्न दृष्टि से देखता था, उनकी राजनीतिक भागीदारी मिल रही है। बिहार में कोई असर नहीं होता, क्योंकि समुद्र में तैरने वाली जो मछलियां हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता, तो समुद्र में तैरने वाले जो लोग हैं ना, वो कभी आपको तालाब उलाब का आनंद नहीं लेते हैं। उनको पता है कि बिहार की भूमि कौन सी भूमि है, संघर्ष की भूमि है। पर बिहार है, कोई बिहार करने के लिए आएगा, स्वागत करेगा बिहार की भूमि हर को। और आपने कहा व्यापार का, बसने का, तो ये तो हमारा संघीय व्यवस्था का हिस्सा है, एक संवैधानिक बात होने की, एक मुख्यमंत्री होने के नाते। हर राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं,
व्यापार भी करते हैं, बसते हैं। कि कोई नई बात नहीं है। देश के अंदर ये देश सबों का है। ये देश हर धर्मावलंबियों का है, हर लोगों का है, जो कहीं जा सकते हैं, कहीं रह सकते हैं। ये तो हमारे देश की खूबसूरती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो बिहार के राजनीति पर असर पड़े ऐसा कोई कालखंड नहीं है। और जो आपने फिगर देख रहे हैं स्टेज पर, ये सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो सब लोग बिहार में अपनी सब जोर आजमाइश कर चुके हैं। चाहे वो नंद किशोर जी हो या फिर रामकृपाल जी हो। रामकृपाल जी तो मेरे ही पार्टी से गए हैं, वो हमारी ही पार्टी में प्रधान सचिव के हैसियत से काम करते थे संगठन में। तो ये सब लोग वही लोग हैं, और इन लोगों ने एक नया संगठन बना करके इनको बुलाया है, तो अच्छी बात है। आप उनका स्वागत करिए, स्वागत होनी चाहिए। तो बिहार का आदमी मध्य प्रदेश में जाएगा तो स्वागत नहीं होगा क्या? लेकिन सवाल उठता है कि असर की बातों को लेकर के, जो राजनीतिक असर की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें कहीं कोई दूर दूर तक आपको बिहार पर आज तक किसी का असर पड़ा है? सबको पता है ना। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आए, दर्जनों बार आए। गृह मंत्री 15 में जब हमारा गठबंधन था तो प्रधानमंत्री अजय समझते थे। उस समय बिहार के लोगों ने उनको राजनीतिक रूप से दिखाया कि नहीं, बिहार की भूमि कर्म की भूमि है, संघर्ष की भूमि है। वो भूमि है जहां महात्मा गांधी आए और मोहनदास करमचंद गांधी से गांधी की टाइटल यही मिला था। यही बक्कत मियां थे, यही मोतिहारी से थे। सबको पता है, बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। यादव साहब, शक्ति साहब, मैं आऊंगा आपके पास। शेख साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं शक्ति सिंह जी, और कांग्रेस के मेहमान तो सुपड़ा साफ होने की बात कह रहे हैं, मुझे नहीं पता है क्या आधार है उनका, लेकिन बिहार सरकार में ही मंत्री हैं अभी जेडीयू के नेता मदन सहनी, वो ये साफ कह रहे हैं कि मोहन यादव के बिहार आने से कोई, उनके इस दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनडीए में किसी को बोलने की आजादी नहीं है। देखिए, जहां तक आरजेडी का विषय है उस पर तो मैं जवाब दूंगा। हालांकि कांग्रेस ने जो बात कही, शहरियार भाई ने जो बात की, वो जवाब देने के काबिल भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, कांग्रेस जो है पैरासाइट की स्थिति में है, मतलब परजीवी के रोल में है कि कहीं ना कहीं पिगी बैकिंग कर ले। कहीं पिगी बैकिंग करना चाहती है वो मुलायम सिंह जी की पार्टी और बीएसपी की, कहीं चाहती है लालू और नीतीश की पिगी बैकिंग कर ले, तो कुछ सीटें जुगाड़ ले। तो कांग्रेस का तो जवाब देने से कोई तात्पर्य नहीं बनता, वो खुद परजीवी है। लेकिन हाँ, एक बात है, अभी जिनका महोदय का आपने नाम लिया, जो मंत्री महोदय है बिहार में, या शक्ति सिंह जी जो हमारे साथ बैठे हैं, ये लोग इतना जो कुरेद के बातें कर रहे हैं, वो इतना चबा के बोल रहे हैं मोहन जी के विषय में। हमने तो उनको कोई बीजेपी के कार्यक्रम में तो गए नहीं है, वो गए हैं सामाजिक कार्यक्रम में, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की राजनीति पे संभवतः चोट पहुंच रही है, इसीलिए चीजों को इतना कुरेद के बोलते हैं। वरना बताइए, बिहार के एक मिनिस्टर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पटना जाते हैं, तो कटाक्ष करने की और टिप्पणी करने की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या हो रही है, उसका कारण भी है क्योंकि पिछड़े वर्ग को इन्होंने अपने भभूति बना रखी थी, और पिछड़े वर्ग को ये सोचते थे कि हमारी मुट्ठी में एक वोट बैंक है, जिसको जब चाहे उसको एक चेक की तरह कैश करवा लेंगे। लेकिन आप ये देखिए, बीजेपी की यदि आप बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 2005 से लेकर आज तक पिछड़े वर्ग को ही हमने मुख्यमंत्री बनाया। उसमें भी पिछड़े वर्ग की हर जाति को लगभग प्रतिनिधित्व दिया है, चाहे वो किरार समुदाय हो, चाहे तो वो भारती जी का समुदाय हो, चाहे यादव समुदाय हो। तो इस प्रकार से सोशल अपलिफ्टमेंट किसी और दल ने नहीं किया जैसा बीजेपी कर रही है। तो इन लोगों को कहीं ठेस पहुंच रही है और इसीलिए इनकी आवाजें निकल रही हैं। ठीक है, शक्ति साहब क्या कहेंगे? देखिए, मैं पूरे तौर पर ईमानदारी से इस बात को कर रहा हूं। साथी प्रवक्ता साथी हैं भारतीय जनता पार्टी की, पक्ष रख रहे हैं। एक बात पूरी तौर पर, बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, मुझे वो दिन याद है, वो कालखंड भी याद है। सब अटल जी थे देश के प्रधानमंत्री। किस तरह एक मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री के अधीन मंत्री बनने पर मजबूर किया, ये कौन सा सम्मान? चुनावी लाभ के लिए। और हमारे साथी कह रहे हैं कि एक सामाजिक कार्यक्रम में गए। ये जो जितने आप तस्वीर देख रहे हैं, आप जो परोस रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। वो जो बैठे हैं नंद किशोर, जो पार्टी के नेता हैं, इनके पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं। आप जो देख रहे हैं रामकृपाल यादव जो सांसद है, उसमें एक चेहरा बताइए जो किसी संगठन का है। संगठन का नहीं, संगठन का नाम देकर के देखिए। मैं तो कहा हूं कि बिहार में कोई आएगा मैं स्वागत करूंगा, अतिथि देवो भव। हमारे लिए सब सम्मान के
उस नजरिए से मैं सम्मान करता हूं सबका। लेकिन वो आए जिस दृष्टिकोण से आए, मैं उनको इसलिए सैल्यूट करता हूं कि वो गाहे बेगाहे इस आमंत्रण को स्वीकार किया कि जिनके कारण हम लोगों को आज सम्मान उन दलों में मिल रहा है जिन दलों में दूर दूर तक इस अब बिहार की बड़ी पार्टी कहते हैं, दुनिया की बड़ी पार्टी कहते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी पर हमारे साथी ने एक कटाक्ष किया। जरा बताइए कि बिहार में आज तक भारतीय जनता पार्टी आजादी से लेकर के आज तक एक चेहरा नहीं पूछ पाया भैया। आप दूसरे के पीछे, कभी नीतीश जी के पीछे, कभी किसी के पीछे आप चलते हैं। आपकी अपनी तो बिना बैसाखी से तो भाजपा बिहार में चलती ही नहीं, क्योंकि बिहार एक ऐसी राजनीतिक प्रयोगशाला है जहां पर लोग हर चीजों को समझते हैं। आज हालात देश की है उसको भी समझते हैं। उस पर बिहार ने सबको एक जगह मंच पर लाने में कामयाब हुआ। भाई आज देश में महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी, चुनाव जितना हारना एक विषय अलग है, लेकिन मौजूद सवाल जो सामयिक रूप से अभी है कि हम आम आदमी आज महंगाई से तड़प रहा है। हर के किचन पर भार है, चाहे मध्य वर्ग का हो, निम्न वर्ग, जो छोटे किस्म के लोग हैं, सबके किचन पे भार है। बेरोजगारी का आलम है। बिहार ने तो एक नजीर पेश किया। कोई दुनिया का विश्व की बड़ी पार्टी है तो बताए, कोई दुनिया का कोई राज्य बता दे, कोई देश बता दे जहां पर एक विभाग में 2,17,070 दिन के अंदर में हमने जो एक नजीर पेश किया है, रोजगारों के चेहरे पर जो बिहार में खुशी आई है। ये बात छिपी हुई नहीं है देश के स्तर पर। ये सवाल आने वाले कल में सामने खड़ा होगा उन हर पॉलिटिकल पार्टियों के सामने, जो पॉलिटिकल पार्टियां कहती है कि बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, महंगाई दूर करना चाहते हैं। ये सवाल रहेगा। धर्म एक अलग विषय है। भगवान राम की बात कर लो, राम से सीधा संबंध हमारा है, राम को मानते हैं, मर्यादा के प्रतीक है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि राम जो है सबके हैं। राम को राजनीतिक इस्तेमाल करिएगा तो ईश्वर के कहर से भी डरनी चाहिए। ईश्वर की कहर जब बिजली बन के टूटती है ना, तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो राम जब शंकराचार्य जो हमारे धर्म ध्वज रक्षक है, जिन्होंने स्वयं कहा कि विधि सम्मत नहीं है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है अधूरे मंदिर में भगवान राम लला प्राण प्रतिष्ठा बाबत भी चुनावी प्रतिष्ठा बना करके अगर आप कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप करिए। राम तो सबके हैं, सर्वव्यापी हैं। हम में, आप में, खड़े खम में। भक्त प्रहलाद ने तो सिद्ध कर दिया था। हिरण्यकश्यप को वध करने का नरसिंह भगवान खम्भ से प्रकट हो गए। तो भगवान हर धर्मावलंबियों के मानने वाले, जिनको मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, सबकी श्रद्धा निहित है। संक्षिप्त में मैं चाहूंगा, संक्षिप्त में शेख साहब जवाब दे दे, फिर मैं शहरयार साहब से। जी मैं आ रहा हूं शहरयार साहब। एक ही लाइन में समझ जाएंगे, ये जितनी आवाजें निकल रही हैं कहीं ना कहीं उनकी राजनीति हल रही है, इसीलिए आवाज निकल रही है। आप अपनी आवाज साफ कर लीजिए फिर बोलिएगा। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आ रही है आ रही है। कांग्रेस को अपनी आंखें, कांग्रेस को अपना दिमाग, कांग्रेस को अपना कान साफ करना पड़ेगा, तभी आपके पास जनता की आवाज पहुंचेगी। लेकिन हाँ, एक बात है, मोहन जी के जाने से सामाजिक कार्यक्रम में गए, उसके बावजूद भी इतनी सारी विरोध की जो राजनीतिक आवाजें आ रही है, वो दिखा रही है कि इनकी राजनीतिक जमीनें हार चुकी है। शहरयार साहब, अब आपको तो काफी मेहनत करना है। हमारे दो राजनीतिक दल तो ठीक है, अपने अपने तथ्य भी पेश कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप कहां हैं, आपकी पार्टी कहां है? मध्य प्रदेश में तो इकलौती सीट बचाने का एक हम कहें चुनौती है आपके सामने। बीजेपी उस पर भी काम कर रही है, छिंदवाड़ा को किस तरफ फतेह करना है। लेकिन अब बिहार जो एक बड़ा रोल अदा करता है, मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना, मेहनत तो सबसे ज्यादा आपकी पार्टी को करना है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है आपकी। देखिए सूरज जी, बिल्कुल निश्चित ही हम विधानसभा चुनाव में जो हमको उम्मीद थी वो परिणाम नहीं मिले, उसके कई वजह हैं, उसमें जाएंगे तो लंबी बहस होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे। हम 2013 में जो चुनाव भाजपा जीती थी और 14 में हमारे पास जो सीटें आई थी वो हमारे पास तकरीबन 3 सीट के आसपास थी। 2008 में हम चुनाव हारे थे, हमारे पास 12 सीटें थी। हम 2023 में चुनाव हारे हैं। आप देखेंगे कि हम 2024 में लगभग 29 सीटों की तैयारी है और हमको उम्मीद है कि हम मध्य प्रदेश से 20 से ज्यादा सीटें सूरज जी जीत के देंगे। और जो हमारे साथी अभी बड़ी बातें कर रहे थे ओबीसी के चेहरे की, तो मैं आपको बता दूं 2003 में मध्य प्रदेश में उमा भारती के चेहरे पे भाजपा ने चुनाव लड़ा था और उनको कितने अपमानित करके भाजपा कार्यालय से बाहर करा था, ये मध्य प्रदेश के उस टाइम के सारे जो जागरूक नागरिक हैं वो भी जानते हैं और पत्रकार तो बखूबी जानते हैं।
2004-5 में बाबूलाल गौर जी के साथ क्या हुआ वो भी अभी शक्ति सिंह जी ने भी बताया, और उनको जो उद्योग मंत्री बनाया था वो उनका अपमान था। बात करें अभी 2023 की, शिवराज सिंह चौहान के और लाडलियों के नाम पर चुनाव जीता, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को किस अपमानित तरीके से हटाने का काम करा। तो ये लोग वो चुनावी जीवी लोग हैं जो चुनाव के टाइम पर अपने को ओबीसी का चेहरे के रूप में प्रत्याशियों को लाते हैं, उनका दोहन करते हैं, और जब वक्त निकल जाता है, चुनाव जीत जाते हैं, तो ओबीसी का अपमान करने से भी गुरेज नहीं करते। ये इनका चाल चरित चेहरा है। और रही बात, हमने जाति जनगणना की बात करी है, उससे घबरा के परेशान होकर ये लोग इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं। ये जो राजनीतिक पर्यटन के लिए मोहन यादव जी को भेजा है बिहार में, तो निश्चित ही बिहार में मोहन यादव जी से मजबूत पिलर हैं वहां की राजनीति में। लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, उनके विकास के काम और जो रोजगार के अभी उन्होंने रोजगार दिया है, उससे घबरा कर ये इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस जिस अनुभव के साथ, जिस सीटों के बंटवारे के साथ आगे बढ़ रहा है, इनके पास आईबी की रिपोर्टें हैं कि अगर ये गठबंधन 2024 में जाएगा तो भाजपा को 150 सीट भी नहीं मिलने वाली। जो ये सपने देख रहे हैं, जो श्री राम जी की स्थली में और उनके पीठ के पीछे जाके जो प्रपंच कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश और देश बाखूबी जानता है इनके चाल चली चेहरे को। 10 सेकंड में शेख साहब, मेरे पास समय अब कम है, 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए, मुझे चर्चा समाप्त करनी है। उसमें भी आप देखेंगे जिस तरह का हुजूम भारत जोड़ो यात्रा में आया है, चुप तो करें। भारत जोड़ो ठीक है, यात्रा में भी वो आ रहा है, उससे ही घबरा कर ये परेशान है। ठीक है, शेख साहब 10 सेकंड। इन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव के समय भी ऐसी बातें की थी कि कांग्रेस जो है प्रचंड बहुमत जीत रही है, और क्या मिला कि 2 अंकों में बहुमुश्किल सीटें इनके पास आती हैं। और आज छिंदवाड़ा में साबित हो गई है कि जो गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है वो अपना गृह विभाग तो संभाल नहीं पा रहे। चलिए, कुल मिलाकर ये है, कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव जरूर आ रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जनता परिणाम बता देगी, और आरजेडी का अपना कहना है कि लाख पीएम मोदी आए, एनडीए आए, अब तक बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन वो दिखा नहीं पाए। एक बार फिर 2024 के चुनाव में जनता जवाब देगी, जनता किससे जवाब देगी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी तीनों मेहमानों का, शहरयार साहब, शेख साहब और शक्ति सिंह साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री का बिहार दौरा बहुत हद तक काफी अहम हो जाता है क्योंकि यादव समुदाय बड़ी संख्या में बिहार में रहता है। एनडीए की ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार को लेकर जो रणनीति उसमें एक अहम किरदार भी रहेगा। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।